हेलो गाइस, बाबलीस कुकिंग चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप देख सकते हो आज मैं बना रही हूँ तिल का लड्डू। तो एक्चुअली तिल का लड्डू के लिए मैंने लिया यहाँ पे 250 ग्राम तिल। आप देख सकते हो बिल्कुल फ्रेश तिल है। और ये गुड़ लिया। ये गुड़ भी 250 ग्राम है, मतलब बड़ा बड़े। और यहाँ पे मैं लिया नारियल। नारियल को ना सूखा हुआ नारियल घिया कस कर लिया। आप सूखा हुआ नारियल भी खरीद सकते हो। और यहाँ पे लिया मैंने, देखो छोटे वाले इलायची 4 पीस लिया सिल्ली पे। और ये एक कटोरी में पानी लिया चेक करने के लिए गुड़ को, है ना। तो ये जैसे मैंने गैस कर दिया ऑन। अब गैस तेज़ करने के बाद फिर मैं डाल रही हूँ तिल, है ना। अब तिल डालने के बाद क्या करना है, मेरे को गैस करना बिल्कुल मीडियम फ्लेम। तो मीडियम होने के बाद कम से कम 5 मिनट मेरे को अच्छे से ब्राउन करके फ्राई करना है तिल। तेज़ नहीं करना है। और ऐसे ही पलटा से चलाते रहो, बंद मत करना, कि बंद करेगा ना तो छोटे-छोटे होता है तिल, एकदम हो जाएगा, काला पड़ जाएगा नीचे से। तो इसीलिए मेरे कम से कम 5 मिनट तक ब्राउन हो जाएगा ना, तब आपको दिखाऊँगी ये ब्राउन हो गया तिल, है ना। अब देखो कितने अच्छा कलर आ रहा है ना, ब्राउन हो रहा है। तो ये जितना आपको ब्राउन होएगा ना, इतना अच्छा खुशबू आएगा लड्डू से। तो इसीलिए अब देखो ब्राउन हो गया बस, और 1-2 मिनट के बाद पूरा हो जाएगा मेरा ब्राउन। अब देखो हो रहा है। और दूसरी बात है, अब बसंत पंचमी आ रहा है ना, 1-2 दिन ही बचा है। तो प्लीज़ बसंत पंचमी में बहुत लोग तिल का लड्डू-वड्डू प्रसाद में चढ़ाते। तो आप एक बार मेरे टिप्स को फ़ॉलो करके ना अब लड्डू बनाओ, और देखो लड्डू बहुत आसानी से बन जाएगा, और खाने में भी बहुत टेस्टी है, और भगवान भी पसंद हो जाएगा लड्डू को लेके। तो एक्चुअली देखो मेरा ब्राउन हो गया, अब मैं वही प्लेट में मैं डाल दिया, है ना। डालने के बाद अभी मेरा जो फ्राई पैन है वो दोबारा मैं डाल रही हूँ, पहले से गरम है। और जो गुड़ है ना, गुड़ आप चीनी से भी बना सकते हो, और गुड़ से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये जो गुड़ मैंने 250 ग्राम लिया, बराबर लेना गुड़ को ना, आपको हिसाब से लेना है, कम लोगे तो लड्डू नहीं बनेगा। तो ये आपको बिल्कुल परफेक्ट आपको ध्यान रखना है लड्डू बनाने के लिए। तो ये पानी वानी नहीं डालना, आराम से गैस कर दिया बिल्कुल स्लो, और पिघल जाएगा देखना 1 मिनट के अंदर। पिघलने के बाद फिर को सब कुछ ऐड करना है। अब देखो ये पिघल रहा है, अब पिघल गया। और गैस ज़्यादा तेज़ कर दो ना तो ये जल जाएगा, और आपको ना वो फिर लड्डू चाशनी है ना, बिल्कुल हार्ड बन जाएगा। आपको ना गुड़ को बहुत ही ध्यान रखना है। अब देखना मेरा गुड़ पिघल जाएगा ना, तो फिर है ना, मैंने कटोरी में एक पानी लेके रख दिया। उसमें क्या है, मैं चम्मच से पहले लेके मैं दिखा दूँगी जो मेरे को लड्डू के तैयार करने के लायक हुआ ना नहीं हुआ गुड़, है ना? मतलब चाशनी जिसको बोलते। तो अब देखो ये इलायची मैं दे दिया, इलायची का पाउडर। फिर उसके बाद फिर मिक्स कर रही हूँ। अब देखना ये बिल्कुल अच्छे से पिघल गया गुड़, है ना? और ये लड्डू खाने में ना बहुत ही टेस्टी है। जैसे आप वो तिल खाजा बोलते हैं ना, तिल खाजा खरीदते हो, ऐसे टाइप का नहीं है। ये लड्डू हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें आपको नारियल भी ऐड हो रहा है, इलायची का पाउडर भी, खुशबू भी बहुत टेस्टी आएगा, क्योंकि एक खुशबू से भी अलग सा लगता है ना इलायची का पाउडर। उसमें क्या होता है, प्लेन होता है जो हम मार्केट से खरीदते हैं, तो घर में बना हुआ चीज़ का तो अलग से होता ही है। तो ये आप देखो मैंने चम्मच से ना एक ठंडा पानी ले लिया एक कटोरी में। अब मैं डाल दिया। अब जैसे ज़्यादा करके डाल रही हूँ, अब देखो डाल दिया। अब जैसे ये उठाने के बाद मैं देखूँगी हाथ में चिपक रहा है ना, नहीं बिल्कुल सही हो रहा है। हाथ में नहीं चिपकेगा तो परफेक्ट है। ये देखो नहीं चिपक रहा है, तो आप इससे थोड़ा-सा टेस्ट कर लेना। जैसे अब लड्डू के लायक हुआ ना नहीं हुआ, चाशनी मेन पॉइंट होता है, क्योंकि चाशनी से ही ना लड्डू बनते, गोला बनते। तो यही बहुत लोग का ना यही चीज़ जो पता नहीं होता है ना, तो लड्डू बिल्कुल बिखर जाते। तो मेरे टिप्स और ट्रिक्स दोनों चीज़ फ़ॉलो करना, और उस हिसाब से ही बनाना। जितने-जितने मैंने, अब देखो वो तिल, फ्राई वाला तिल डाल दिया। अब मैं कर दूँगी गैस को बंद, क्योंकि गैस जलते रहेगा ना तो वो बिल्कुल वो चाशनी बिल्कुल हार्ड बन जाएगा। तो ये देखो अब डाल दिया। अब जो नारियल का बड़ूदा हुआ, नारियल जो सूखा हुआ नारियल, आप ऐसे नॉर्मल कच्चा वाला नारियल का भी ना आप कद्दूकस करके आप कढ़ाई में भी सुखा के ऐसे बना सकते हो। सुखा के डालना, गीला नारियल मत डालना, तो फिर ना वो लड्डू नहीं बनेगा, फिर बिल्कुल नरम-नरम सा हो जाएगा, है ना? तो ये हार्ड बनना है थोड़ा, तो इसीलिए सूखा हुआ लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखो बिल्कुल मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने कर दिया गैस बंद। गैस बंद करके मिक्स कर रही हूँ। अब जितने जल्दी हो इस लड्डू को ना गरम-गरम ही आपको बनाना पड़ेगा।
क्यों नहीं बनाओगे ना तो लड्डू नहीं बनेगा। मैं देखो एक घी एक था प्लेट लेके आया, अब घी से बिल्कुल प्लेट में ना अच्छे तरह घी लगा रही हूँ, है ना। अब देखो लगा रही हूँ और हाथ में भी, दोनों हाथ में भी लगाऊंगी तो चिपकेगा नहीं। अब इससे जो मेरा का फ्राई पैन से ये तिल का जो लड्डू बनाने के लिए जो मिक्सअप है ये मैं डाल दिया। डालने के बाद अब मैं लड्डू जैसे बनाऊंगी। तो इसीलिए 2 लोग होता है ना तो लड्डू बनाने में बहुत ईज़ी रहते। एक लोगों से ना थोड़ा-सा क्या होता है, लड्डू पहले वाला लड्डू तो आपको ठीक बनेगा, लास्ट में थोड़ा-सा। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, जैसे आपके पास 2 अवेलेबल लोग नहीं है, तो आप कैसे करोगे? तो मेरी ये चीज़ फ़ॉलो करो। क्या करना है, मुट्ठी कर के ना ऐसे आपको गोला-गोला करके रख दो और फिर बाद में है ना, अब लड्डू का शेप देते रहो, है ना? तो आपको 2-3 लड्डू मैं ऐसे दिखा रही हूँ, देखो। थोड़ा-सा ना ऐसे हाथ से दबाना। हाँ, दबाने के बाद देखो मैं हाथ से दबा रही हूँ अच्छे से। दबाने के बाद अब फिर अच्छे से दोनों हाथ से गोला-गोला बनाओ। अब देखो, देखना कितने अच्छे लड्डू बन जाएगा, बहुत ही अच्छे और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं सच बता रही हूँ। एक बार बना के खा के देखना। अब देखो बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन नहीं बन गया, एकदम गोल सा, है ना? अब मैं क्या करूँगी ना, अभी 2-3 बनाने के बाद आपको फिर बाद में आपको दिखा दूँगी कैसे बना है। ये मैं अकेली हूँ, क्यों अब गरम चीज़ है, बच्चे से नहीं बन पाएगा ना। तो क्या करें, ये पूरा लड्डू के अच्छे से ऐसे-ऐसे दबा-दबा के पूरा रख दूँगी। फिर रखने के बाद गोला करूँगी। तो यही है, प्लीज़ आप लोग को ना मेरी रेसिपी अच्छा लगेगा ना, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ना ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और दूसरे को भी पहुँचाना। क्योंकि मेरे वीडियो है ना आपको मिक्सअप मिलेगा। अब देखो मैंने 2-3 व्लॉग डाला, वो भी देखना। अब देवर का मेरा शादी हुआ, अब देखो मेरे पूरा लड्डू बन गया। मैंने ना ऐसे ही किया। अब देखो लड्डू आपको मैंने तोड़ के भी दिखाऊँगी। अब देखो लड्डू बिल्कुल हार्ड है, ऐसे तोड़ने वाला नहीं है। कितने अच्छा है, खाने में भी टेस्टी है बहुत ही। अब देखो तोड़ के दिखा रहा हूँ कितना सही है। देखो कैसे मैंने थोड़ा-सा लगा के तोड़ा, देखो बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें नारियल भी है और गुड़ भी है और इलायची का खुशबू भी है, थोड़ा-सा मिक्स अप लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही बनाओ लड्डू। लड्डू दूसरे वीडियो के लिए आप इंतज़ार करो और आप है ना ये सरस्वती पूजा में यही बनाओ और सबको दो प्रसाद के हिसाब से। प्लीज़ सब्सक्राइब करना।